फोड़ा ना तो पकता है और ना फूटता है, न जाने कैसा फोड़ा है। चील बोली, इस फोड़े को तुम्हें तुरंत फोड़ दूंगी, लेकिन इसमें से जो भी निकलेगा वह मेरा होगा। बनिया सोचने लगा कि फोड़े में से निकलेगा क्या, मवाद और पीव। उसने कहा, हाँ जो निकले सो तुम्हारा होगा, तुम एक बार मेरा यह दुख दूर तो कर दो। चील ने अपनी चोंच से फोड़े को फोड़ दिया। फूटते ही फोड़े से एक नवजात बड़ी सुंदर लड़की निकली। यह देखकर बनिया आश्चर्यचकित हो गया। इतनी सुंदर लड़की को देखकर बनिया के मन में लालच आ गया। बनिया ने बहुत चाहा कि इस लड़की को चील को ना दे, लेकिन करता क्या, चील को जबान जो दे चुका था। आखिर दुखी दिल से बनिया ने लड़की चील को सौंप दिया। चील नवजात लड़की को आसमान में लेकर जा उड़ी। मिलों दूर उड़ने के बाद चील उस लड़की को अपने बड़े से घोंसले में ले जाकर रखा। चील ने उस लड़की को खाने के बजाय उसे पालने का निश्चय किया, जिस कारण से उसका नाम रंभा रखा। चील माँ उसके लिए रोज नई नई चीजें लाती और उसे खिलाती पिलाती। अब रंभा धीरे धीरे बड़ी होने लगी। एक दिन रंभा ने कहा, माँ मैं चंदन हार पहनना चाहती हूँ। चील माँ बोली, बेटी मैं तुम्हारे लिए चंदन हार ले आऊंगी, लेकिन हो सकता है कि लाने में 1-2 दिन की देरी हो जाए, तो तुम परेशान मत होना। रंभा ने कहा, ठीक है माँ। चील चंदन हार लाने के लिए उड़ गई। 1 दिन बीत, 2 दिन बीते, 3 बीत गए, पर चंदन हार कहीं मिला ही नहीं। चील वापस तो तभी आती जब उसे चंदन हार मिल जाता। रंभा अपने घोंसले में बैठी बैठी अपनी चील माँ का इंतजार करती रही। तभी शिकार के लिए एक राजकुमार वहां आया। रंभा के घोंसले के पास पहुंचा। रंभा को देख कर बहुत ही खुश हो गया। वह उसे अपने महल में ले आया। चौथा दिन निकला और चील माँ चंदन हार लेकर लौटी, लेकिन उसने देखा रंभा घोंसले में नहीं है। चील सोचने लगी, रंभा कहाँ गई होगी। उसने बहुत आवाज लगाई, पर रंभा नहीं आई। चील रोने लगी, खूब रोई, फूट फूट कर रोती रही। चील माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया। पर रंभा आए तो कहाँ से आए, वह तो राजा के महल में राजकुमार के साथ खेलती खाती और मौज करती थी। चील रो रो कर थक गई। तब वह चल पड़ी अपनी जान से प्यारी बच्ची रंभा को खोजने। हर घर के छप्पर पर बैठती और कहती थी, मेरी रूपवती बेटी को कौन चुरा कर ले आया है। कहते हुए रोने लगती। थक हार कर खोजते हुए वह उस नगर में पहुंची जहाँ रंभा रहती थी। वह राजमहल की खिड़की पर बैठकर बोलने लगी, मेरी रूपवती बेटी को कौन चुरा लाया है। रंभा झूले पर बैठी झूल रही थी। उसके कान में चील की आवाज पहुंची। वह दासी से बोली, जरा सुनो ये कौन बोल रहा है। इतने में चील फिर से उन्हीं शब्दों को दोहरा दिया। रंभा ने कहा, अरे ये तो मेरी माँ बोल रही है। दासी बोली, रानी जी ये आवाज आपकी माँ की नहीं है, बल्कि महल की खिड़की पर बैठी चील की आवाज है। रंभा ने कहा, सचमुच चील ही मेरी माँ है, इसे यहाँ ले आओ। सिपाही खिड़की के पास गया और वहाँ बैठी चील को पकड़कर महल में ले आया। अपनी बेटी को देखकर चील बहुत खुश हो गई। रंभा ने चील के लिए एक पिंजरा बनवाया और उसमें उसे रखा। राजकुमार ने रंभा से धूमधाम से ब्याह कर लिया। सभी खुशी खुशी जीवन जीने लगे।